दोस्तों, ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के हवाले से चंद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ट्रंप चाइना जाने वाले हैं, चाइना से पाकिस्तान आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, क्या सच्चाई है, कितनी हकीकत है। और इसके साथ साथ दोस्तों, ईरान ने एक मुसवदा तैयार करके भेज दिया है अमेरिका और ट्रंप को, वो पसंद नहीं आया। ट्रंप ने क्या रिएक्शन दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि ईरानी बहरिया ने एक फुटेज जारी की है, और वो फुटेज है अमेरिकी बहरिया के हवाले से। और लग ऐसा रहा है कि दुनिया की नंबर 1 बहरिया को ईरान ने एक्सपोज कर दिया है, जो कि चीन से भी बड़ी तगड़ी बहरिया मानी जाती है। इसके ऊपर बड़ी तफसीलन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। दुनिया तंग है, बड़ी बड़ी ताकतें इस वक्त हैरान हैं कि अमेरिकी बहरिया इस कदर कैसे पसपा हो सकती है। और इसके ऊपर तफसीलन बात दोस्तों आज के इस व्लॉग के अंदर हम करेंगे। जी, मैं ज़ीशान सलीम हूँ। 11 मई 2026 पीर का दिन है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने मैंने रखनी है। एक जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमकानात बहुत बढ़ चुके हैं कि वो बुध के रोज़ दोस्तों चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, और चीन में भी ईरान और जो अमेरिका की जंग बंदी है उसके ऊपर बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। सबसे बड़ी जो है ना वो इस वक्त की हेडलाइन यही है। चीन यकीनन एक अहम किरदार अदा कर सकता है और जुमा तक डोनाल्ड ट्रंप चीन में रहेंगे। ये भी अमकान जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस दौरान कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम कर सकते हैं, और इसी दौरान कोई MOU साइन हो सकता है, जिसके बाद मुज़ाकरात मज़ीद आगे अगले राउंड्स में जा सकते हैं, फिर एक हतमी मुआहदा तश्कील पा सकता है दोस्तों। लेकिन सूरत हाल सच कहा जाए तो इंतहाई कशीदा है दोस्तों। ईरान का वो मुसवदा जिसका अमेरिका को इंतज़ार था, जो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंचाया गया, अमेरिका को मौसूल हो चुका है। मगर इस मुसवदे में ईरान ने जो शराइत रखी हैं, अमेरिका अब ये समझता है कि ये गोया उसके लिए दस्तावेज़े हथियार डालने के मुतरादिफ है। अब ज़रा इस निकात का जायज़ा ले लेते हैं, उसके बाद ईरान की जानिब से जारी की गई नई फुटेज का भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान के पाकिस्तान के ज़रिए पेश किए गए नए तजवीज़ नामे के हवाले से मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी और अरब मीडिया इदारों ने एक दावा किया है कि सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ईरान ये कहता है कि जंग बंदी और जंग के ख़ात्मे के लिए अमेरिका को चंद शराइत मानना होंगी। वो शराइत ज़रा आप लिस्ट डाउन में कर लूँ, उसको सुन लीजिएगा। अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे, ईरान को आज़ादी दी जाए कि वो अपना तेल बरामद कर सके, यानी ईरान के तेल पर आयद पाबंदियाँ मुकम्मल ख़त्म की जाएं। लेबनान में जंग बंदी मुकम्मल तौर पे जंग बंदी की जाए। अमेरिका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को तस्लीम किया जाए। ईरान कहता है कि वहाँ से गुजरने वाला हर जहाज़, हर चीज़ ईरान की इजाज़त से गुजरेगी। यानी ईरान के वो असासे जो मुंजमद किए गए थे उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोस्तों, ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जोहरी मसला जंग बंदी के बाद ज़ेरे बहस आएगा। यानी एक बड़ी खबर है ये, इसको सुनिएगा। ईरान ने अमेरिका के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया कि वो अपनी जोहरी तनसीबात ख़त्म करे। ईरान ये भी कहता है कि 20 साला यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तली की शर्त को कम किया जाए। यानी ईरान ने कहा है कि इसके पास मौजूद इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को डाइल्यूट करने का जो एक ऑप्शन है वो मौजूद है, ताकि ये जो हाई लेवल अफजूदा है वो ना रहे, लेकिन वो ईरान की सरजमीन से बाहर नहीं जाएगी। मज़ीद ये कि कुछ हिस्सा किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिल भी किया जा सकता है। ईरान इस पर रज़ामंद हो सकता है दोस्तों। इस तमाम सूरत हाल में ईरान का कहना है कि अगर 30 दिन के अंदर न्यूक्लियर मुआहदा तय पाता है तो इस दौरान अमेरिका पाबंदियाँ नरम करे, ताकि ईरान को यकीन हो सके कि अमेरिका की नीयत दुरुस्त है। और इसके जवाब में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ईरान खेल खेल रहा है और गुज़श्ता 47 बरस से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने साबिक़ सदर बराक ओबामा का जिक्र किया कि उसके दौर में ईरान मुआहदे पर तनकीद भी होती रही। और दोस्तों उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि मैंने ईरान के नाम नहाद जो नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से एक भेजा गया मुसवदा पढ़ा है, जवाब पढ़ा है, और मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं आया। यह मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। अब अहम बात यह है कि गुज़श्ता रात इसराइली चैनल 12 ने रिपोर्ट किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डेड सी के करीब जारी एक कॉन्फ्रेंस अचानक छोड़ दी और फौरी तौर पर ये यरूशलेम वापस पहुंचकर वहाँ ट्रंप के साथ एक हंगामी रब्ता किया, कॉन्टैक्ट हुआ। बाद अज़ां इसराइली मीडिया ने यह दावा किया कि अगर अमेरिका दोबारा जंग में फ़ाल किरदार अदा करने का फ़ैसला करता है तो इसराइल ने इसके लिए हिकमत अमली भी पेश कर दी है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर रेडी है। अब वो पहलू जिसे ईरान ने नुमायाँ किया है दोस्तों, ईरान ने एक मरतबा फिर कुछ फुटेज जारी की हैं जिनमें दावा किया गया है कि खलीजी पानियों में अमरीकी बहरिया को शदीद मुश्किलात का सामना है।
امریکہ ہمیشہ اپنی بحری طاقت پر فخر کرتا آیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امریکی بحریہ دنیا کی سب سے طاقتور بحری افواج مانی جاتی ہے۔ چین کو بھی ابھی امریکی بحری طاقت تک پہنچنے میں بڑا وقت لگے گا، یعنی کوسوں دور ہے اس وقت چین امریکہ کے مقابلے میں۔ لیکن ایران یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس نے امریکی بحری برتری کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے ایک امریکی آئل ٹینکر کو ایرانی فورسز نے نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دوستو یہ حملہ میزائل یا ڈرون کے ذریعے کیا گیا اور ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکی بحریہ اسے بچانے میں مکمل طور پہ فلاپ نظر آئی، ناکام ہو گئی۔ یہ دعویٰ اگر درست ثابت ہوتا ہے دوستو تو عالمی آئل مارکیٹس میں اور امریکی مارکیٹس کے لیے یہ ایک انتہائی تشویشناک ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی خطے میں کشیدگی کے باعث تیل کی ترسیل اور تجارت خطرات سے بہت زیادہ دوچار ہے، ہمیں پتہ ہے۔ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے دوستو، یہ سن کے جائیے گا، کیونکہ دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی ملک ممکنہ معاہدہ کروا سکتا ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ تھی بڑی ڈیولپمنٹس اب تک کی، لیکن اس کے اندر کچھ خطرات ہیں دوستو، اور وہ خطرات یہ ہیں کہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو کیا ہوگا۔ جس طریقے سے اسرائیل نے امریکہ کو کہا اور بنجامن نیتن یاہو کا یہ جو میں نے 12 نیوز کی خبر آپ کے سامنے رکھی، ہنگامی رابطہ کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ امریکہ کو ایرانی مسودہ جو ہی پہنچا ہے، امریکہ نے فوراً اس کا ریئیکشن بڑے سخت ترین الفاظ میں دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں امریکہ کے آفیشلز پریس کانفرنس کریں، پیٹ ہیگسیت سامنے آئیں، ڈین کین سامنے آئیں، یا ٹرمپ کا سوشل ٹروتھ کوئی ایسا بیان دے جو ایک ہلچل پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ چین کے دورے سے پہلے شاید کچھ ایسا نہ کہیں یا نہ کروائیں جس سے ہنگامی طور پہ کچھ معاملات جو ہیں وہ زیادہ آگے پیچھے ہلنے جلنے کے معاملات جو ہمیں نظر آئیں، یعنی جنگی صورتحال کے اندر کچھ کشمکش پیدا ہو جائے دوبارہ سے۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ٹرمپ کا چین کا دورہ انتہائی اہم اہمیت کا حامل ہوگا، خصوصاً اس جنگ بندی کے حوالے سے، ایران کے معاملات، کیونکہ چین کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو چین اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی ضرور انوالو تھا۔ اس کے اوپر امریکی صدر کا دورہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت عام ہوگا دوستو۔ مزید اپڈیٹس جو ہی ہمارے سامنے آتی ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، اپنے میزبان ذیشان سلیم کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔